हाय गाइस, आई एम भानवी, मोटिवेशनल स्पीकर, और आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर हमें कभी भी लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो बिल्कुल भी आउट ऑफ द वे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि जिनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपने को सबसे अलग फील करते हैं, बहुत ऑड फील करते हैं सबके बीच में, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस नहीं होती इस चीज़ की। तो जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ भी तो ख़राब होती है ना, कभी हमें स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, कभी फीवर हो जाता है, आजकल इतना डेंगू चल रहा है ना, तो हम उस सब से तो नहीं घबराते। हम तो आउट ऑफ द वे तब फील नहीं करते जब हमारी फिजिकल हेल्थ खराब होती है। तो मेंटल हेल्थ खराब होने पे इतना टेंशन क्यों? जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ खराब होती है, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है। फिजिकल हेल्थ जब फीवर होता है तब हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, या कोल्ड कफ होता है, या कोई स्टमक इन्फेक्शन होता है, कुछ भी होता है, कहीं बैक पेन होता है, तो हम सब बिना किसी टेंशन लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और माइंडसेट बड़ा नॉर्मल होता है हमारा। लेकिन जब हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है तब हम इतना अलग क्यों फील करते हैं? डॉक्टर के पास जाने से क्यों घबराते हैं? जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ फिजिशियन ठीक करता है, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ठीक करते हैं। इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है ना? जैसे फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, वैसे मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ खराब हो सकती है तो कभी कभी हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है, तो बिल्कुल भी अलग फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अब मैं आपको बताऊंगी हाउ यू कैन इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। व्हाट आर दी टिप्स, स्मॉल टिप्स जो आप सबको रोज़ फॉलो करनी चाहिए, so that you can keep your mind in a healthy state, right? सबसे पहले तो you should talk about your feelings. It's really very important place, है ना? Because when you share your feelings ना, it keeps you in a good state. And it doesn't mean that you are sharing your problem, it means it's your weakness. No. Talking about your feelings is something that you have taken your charge of well-being. And you are doing what actually you can do to stay in a healthy state. It's important to talk about your feelings. And by the way, talking to someone actually is a way to cope up with your mind. The thoughts which you are carrying in your head na, for a while, you can get rid out of it. कई बार थॉट इतनी मीनिंगफुल होती ही नहीं है, पर वो हमारे हेड में चलती रहती है, वो हमें तंग करती है। एंड व्हेन वी शेयर आवर फीलिंग्स ना, तब हमें समझ में आता है कि अरे इतनी बड़ी बात थी नहीं, मैं तो बेकार ही परेशान हो रही थी। एंड बाय टॉकिंग यू कैन फील सपोर्टेड, you can feel less alone, and it's a very amazing way to keep your mind in a healthy state. And actually you don't need to specially sit with your loved ones for your well-being, for a big conversations. Some people feel more comfortable when it comes out naturally. When you are doing something together, then it may come out naturally also. So it's absolutely fine. But if you don't talk about your feelings, if you don't share your feelings, then it will be a problem. मेरे पास ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे आप सबसे शेयर करनी है, that will keep you really in good mental state. ये मैं आपसे पार्ट 2 में शेयर कर। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।